जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, कोई हमारे घर पर टोना टोटका कर रहा है, हम हनुमान जी के भक्त हैं, प्लीज ऐसा कोई उपाय बताएं कि वो हम पर असर ना करे। देखिए, इस बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि सबसे अच्छी बात आपके सवाल में ही छुपी है। आपके सवाल का जवाब आप ही के सवाल में छुपा हुआ है कि आप हनुमान जी के भक्त हैं। तो अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो डर किस बात का। अगर आप सच्चे दिल से उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी शरण में है, तो डर किस बात का। तुम रक्षक का हूं को डरना, क्यों डर रहे हो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। माया है, बार बार आपको ऑफ ट्रैक करने की कोशिश करेगी। करने दो जिसको जो करना है, आप चिंता ना करें। आपके रक्षक प्रभु है। जो भी कोई कुछ बुरा भी करना चाहेगा आपका, तो वो आप पर असर नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं प्रभु आपके साथ है। अपने आप को आपने अगर समर्पित किया हुआ है प्रभु के चरणों में, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये कलयुग है। जलने वाले, बुरा करने वाले, टोना टोटका, ऊपरी हवा, नेगेटिव एनर्जी, सब कुछ आपके आड़े आएगा, मतलब आपको भटकाने की कोशिश करेगा। और ऐसी सिचुएशन में कई लोग प्रभु को छोड़कर दर दर भटकते हैं। तो अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। और जिस घर में, मैं हर बार कहता हूं, जिस घर में प्रभु का नाम लिया जाता है, आप चाहे जिन भी देवी देवता को भजो, आप देवी माँ को भजो, श्री कृष्ण को भजो, श्री राम को भजो, हनुमान जी, महादेव, जिनको भी भज रहे हो, सच्चे दिल से भजो। देखना, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, चालीसा का पाठ होता है, भागवत पढ़ा जाता है या कोई ग्रंथ पढ़े जाते हैं, नित्य नियम के साथ आप धूप दीप अगरबत्ती करके प्रभु की आराधना करते हैं, उस घर में कभी भी कोई गलत चीज एंटर नहीं कर पाएगी। अगर कोशिश भी करेगी तो वो विफल हो जाएगी। तो चिंता ना करो, जिसको जो करना है करने दो, वो उनके कर्म है, कर्म तो लौट कर आता है, तो वो भुगतेगा जो भी है। और अगर आपको लगता है कि कोई जिन पर शक है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आपके घर पर, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत होने वाला है, तो आप हमारे साथ, हमें कोई चिंता नहीं, और जो ये कर रहा है आप उन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि वो अपने कर्म बिगाड़े नहीं। देखना, कुछ नहीं होगा आपको, चिंता ना करें, बस विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि जगत के पिता आपके साथ है, सबसे ऊपर हमारे प्रभु है। तो अगर उनकी शरण में है तो मन में कोई संकोच ना करे। वो कहता है ना कि अगर विश्वास है तो शंका किस बात की, और अगर शंका है तो विश्वास किस बात का। तो चिंता ना करे, ज्यादा ना सोचे। अगर विश्वास रखा है तो उसे डगमगाने ना दे। माना कि कलयुग है, माया बार बार आपके सामने आकर कोई ना कोई जाल बिछाएगी, आपका और प्रभु के बीच का कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करेगी, मगर आपको डगमगाने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, शरणागत रहो प्रभु के, और धीरज रखो। आपके लिए जो अच्छा होगा प्रभु अवश्य करेंगे, याद रखना। दूसरा सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, हाल ही में मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने कुछ महीनों के लिए मुझे बेड रेस्ट पर रहने को कहा है, तो क्या मैं बेड पर ही लेटे लेटे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता हूँ, प्लीज बताएं। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहुत अच्छा लगा कि इस स्थिति में भी आप प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, यस आप कर सकते हैं। हम सभी को पता है प्रभु तो भाव के भूखे हैं। देखिए, इतनी टफ सिचुएशन भी आप प्रभु को नहीं भूल रहे हैं, आप सच्चे दिल से चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो प्रभु क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो बहुत राजी होंगे कि मेरा बच्चा ऐसी स्थिति में है, इतनी कठिन परिस्थिति में है, बेड रेस्ट पर है, फिर भी मुझे याद कर रहा है। देखना, ऐसे रिकवरी होगी आपकी, प्रभु जल्द से जल्द आपको ठीक कर देंगे, वो बल प्रदान करेंगे आपको। तो चिंता ना करें, कर सकते हैं। देखिए, ये जेन्युइन सिचुएशन है। कई बार हम छोटे छोटे एक्सक्यूज देकर भी पार्ट स्किप कर देते हैं, और आप इतनी कठिन परिस्थिति में भी, इतनी सीवियर परिस्थिति में भी प्रभु का गुणगान करना चाहते हैं, तो और क्या चाहिए। आप प्रभु से कनेक्टेड हो, प्रभु की विशेष कृपा है आप पर, प्रभु आपको बल देंगे, याद रखिएगा। अगर हिलना डुलना भी नहीं हो रहा है, आंखें बंद करके मन में ही मानसी पूजा अर्पित करे प्रभु को, राम नाम का स्मरण करे, मन में ही चालीसा का पाठ करें, प्रभु अवश्य स्वीकारेंगे। हाँ, लेकिन अगर प्रभु ने आपको सारी सुख सुविधा दी है, आप स्वस्थ हैं, सब कुछ सही है, तो फिर आलस ना करिए,
थोड़ा समय प्रभु के लिए अवश्य निकालें। मगर इस सिचुएशन में ये जेन्युइन रीजन है जहाँ पे लोग कुछ नहीं कर पाते और वहां पे आप प्रभु को नहीं भूल रहे हैं, तो चिंता ना करें, आप अवश्य करें, सच्चे दिल से पाठ करें, प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, याद रखिए। तीसरा सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक युवा पुरुष भक्त के द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया और ये चैलेंजेस कई घरों में है। क्या है सवाल, आइए जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं उनकी नित्य आराधना करता हूँ, लेकिन मेरी पूजा भक्ति मेरे माता पिता को नहीं पसंद। वे मुझे कटु वचन सुनाते हैं। मैंने कभी भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी और देना भी नहीं चाहता, लेकिन वे मेरी बात नहीं मान रहे। क्या करूं इस सिचुएशन में, प्लीज आप बताएं। देखिए, सबसे पहली बात कि इस धरती पर सबसे पहले भगवान हमारे माता पिता है, तो उनका व्यवहार कैसा भी हो आप चिंता ना करें। देखिए, हम जो भी है उनकी बदौलत है और प्रभु भी, अगर हम माता पिता से प्रेम कर रहे हैं तो प्रभु भी हम पर बहुत राजी रहते हैं, खुश रहते हैं कि देखिए ये अपने माता पिता का कितना ख्याल रख रहे हैं। तो चिंता ना करें। देखिए, भक्ति करना तो अच्छी बात है, मगर कहीं घर में वो वातावरण नहीं होता तो आपको उस समय ज्यादा दिखावा नहीं करना है। मन में स्मरण करें और प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु, ये चैलेंज है और मैं असमर्थ हूँ। माता पिता तो भगवान है, उनके सामने हमें ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, ये सिचुएशन है, मैं असमर्थ हूँ, आप सर्वसमर्थ हैं, प्लीज मेरे माता पिता के मन का परिवर्तन करें ताकि वे भी भक्ति के मार्ग पर आए और अपना कल्याण कर पाए। देखना, प्रभु अवश्य सुनेंगे। होता है कई घर में वो वातावरण नहीं होता तो वो कटु वचन सुनने मिलते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें आज्ञा का पालन करना है, माता पिता की सेवा करनी है और कभी भी उन्हें कोई कटु वचन नहीं कहना, हमें बुरे कर्म नहीं करने। भले वे सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, सर झुकाकर बस आप मान लीजिए उनकी बात, मगर मन में प्रभु के नाम का स्मरण जारी रखें। कहीं होता है कहीं घर में वो पहले से, जैसे एक जनरेशन टू जनरेशन वो भक्ति नहीं होती उस घर में, तो अगर आपके दिल में वो भक्ति की जोत जली है तो उस जोत से आप बाकी दीपक भी जला सकते हैं। बस प्रभु से प्रार्थना करें, देखना उनके हृदय का पूरा परिवर्तन हो जाएगा और वे भी आपके साथ भक्ति करने लगेंगे। तो चिंता ना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, सब कुछ सही हो जाएगा। आज चौथा सवाल भी है। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, हमने आपके कई वीडियोस में जल अभिमंत्रित के बारे में सुना है, तो क्या है जल अभिमंत्रित करना और कैसे इस प्रयोग को किया जा सकता है, प्लीज बताएं। देखिए, इस बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपने हमारे मेन चैनल में देखा होगा कि ये जल अभिमंत्रित करने का उपाय कितना कारागार है। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हुए हैं उन भक्तों के जीवन में। तो जब आप पूजा करने बैठते हैं, धूप दीप करें, प्रभु के पास जल का पात्र रखें, आसन पर बैठ जाएं और पहले तो सच्चे दिल से राम नाम का जाप करें या राम नाम की माला फेरें और उस माला के जो भी नाम है वो हनुमान जी को समर्पित करें। और उसके बाद आपने जो भी पाठ निर्धारित किए हैं, जैसे कोई भक्त 11 पाठ करते हैं, कोई 7 बार, कोई 51 बार, 21 बार, 100, 101, 108, उन पाठ को सच्चे दिल से करें और प्रभु को समर्पित करें। जब आपके सारे पाठ हो जाए तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, इस कार्य के लिए ये मैंने पाठ किए हैं। फिर उस जल के पात्र को उठाए अपने हाथ में, फिर नासे रोग हरे सब पीरा वाली चौपाई को बोले, 3 बार फूंक मारे उस जल में और जय श्री राम कहे और उस जल को जो भी पीड़ित व्यक्ति है उन्हें पिला दीजिए। घर में कोई बीमार हो, अशांति हो जिस व्यक्ति के कारण, या उसे प्रसादी स्वरूप आप पिला दीजिए, या घर में सभी जो मेंबर्स है, आपके सदस्य हैं, सारे लोग भी ग्रहण कर सकते हैं। तो कई बार ये विश्वास है ना, इस विश्वास के कारण वो जल संजीवनी बूटी का कार्य कर जाता है। तो ये जो जल है इसे आप हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि इस जल में बहुत शक्ति है और इसे इसलिए अभिमंत्रित जल कहा जाता है। तो उसे आशीर्वाद स्वरूप, प्रसादी स्वरूप सारे मेंबर भी ग्रहण करें, या फिर घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाई से भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें भी ये जल आप पिला सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, आप सच्चे दिल से इस उपाय को करिए, देखना प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज मैं वो पंक्तियां गाने वाला हूं जो हनुमान जी को बहुत 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 प्रिय है। पंक्तियों को सुनने के बाद कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम,
भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जत खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राचय मिलहि सौवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं राम स्तुति की और ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है क्योंकि हम इस स्तुति में प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। तो आप भी अवश्य हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उसके पहले राम स्तुति भी करना चाहे तो करें। राम नाम का गुणगान जिस भी मोड के माध्यम से आप करना चाहे, राम नाम की माला हो, रामचरित्र का गुणगान हो, राम स्तुति हो, राम रक्षा स्तोत्र हो, आप अवश्य करें। देखना राम जी की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा होगी आप पर। तो कमेंट में अवश्य बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।